Hello guys, in today's class we are discussing about kinds of sentences. पिछले वीडियोस में गाइस हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं हमारे वर्ड्स का ग्रुप, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस दे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। अब गाइस कोई अगर आप ऐसी बात बोलेंगे जिसका कोई सेंस नहीं है, इंग्लिश में हम उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं। इंग्लिश में हम सेंटेंस उन्हीं वाक्यों को कहते हैं जिनका एक प्रॉपर सेंस निकलता है, जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। अब गाइस क्या होता है, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे दिन में जो भी बातें करते हैं ना, वो सारी बातें ही तो हमारी सेंटेंस है। फर्क इतना है, हम उन्हें हिंदी में करते हैं, अगर हम उन्हें इंग्लिश में करने लग जाए तो वो हमारी सेंटेंस हो गई। हिंदी में कर रहे हैं इस वजह से वो हमारी वाक्य हो गए। जैसे मान लीजिए गाइस, आप क्या करते हैं, अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है? तो जनरली अगर कोई दो लड़के दोस्त जा रहे हैं, वो घूमने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें कोई गेम पसंद है तो वो ऐसे कहेंगे, अरे ये गेम देखो ना, नया गेम आया है लगता है। तो दूसरा दोस्त बोलेगा, खरीद ले क्या? चलो चलो खरीद लेते हैं। फिर पहला दोस्त बोलेगा कि नहीं नहीं, पापा को पता चलेगा तो वो बहुत डांटेंगे। फिर दोस्त बोलेगा, तो पापा को बताना मत ना। फिर दोस्त कहेगा, अरे पागल हो, पता चल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर कहीं दो लड़कियां जा रही हैं घूमने, तो जनरली क्या होता है, पहली दोस्त बोलेगी उसे कुछ पसंद आ गया, जैसे कि ये वाला टॉप पसंद है क्या, कोई टॉप देख लिया या कोई कुछ ऐसे कपड़े देख लिए, तो उनके बीच में क्या बातें होंगी कि ये वाला टॉप अच्छा लग रहा है। तो वो कहेगी, बट मेरे पास ऐसा है। फिर कहेगी, तो क्या हो गया, एक और ले लो। फिर वो बोलेगी, ले लूं क्या, मुझे तो मेरे पास तो ऐसा है, फिर मैं क्यों लूं? तो वो ऐसी बातें करते हैं। अब मान लीजिए जब आप अपने घर पे होते हो, तब आप अपनी मम्मी से जनरली क्या बातें करते हो? मम्मी आज मुझे ये खाना है, मम्मी आज मुझे ये पहनना है, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं। पापा के साथ होते हैं आप, तो पापा से क्या बातें करते हैं? पापा होमवर्क मैंने कर लिया है, पापा फीस जमा करानी है। और पापा जनरली आपसे क्या पूछते हैं, बेटा एग्जाम में मार्क्स कैसे है। तो हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी ही तो बातें करते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, हम अपने कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, हम अपने मम्मी पापा के साथ बैठते हैं। तो जितनी भी गाइस हमारी बातें होती है ना, उन्हीं को हम सेंटेंसेस बोलते हैं। अब पता है क्या किया गया है, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी आप बातें करते हैं, उन बातों को ही 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है और इंग्लिश में उन्हें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस नाम दे दिया गया है। अब देखिए, सेंटेंसेस बेसिकली हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें या तो केवल हम हाँ की बात करते हैं या तो हम ना की बात करते हैं। इसके भी आगे पार्ट्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। और फिर होते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। इनमें क्या करते हैं, जनरली हम कोई एडवाइस देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन्हें हम विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं। इनमें क्या होता है, जनरली अगर गाइस आपको सरप्राइज मिल जाए कोई और आपको शॉक मिल जाए कोई, या तो आपको सरप्राइज मिले या तो कोई शॉक मिले, उस टाइम पर जो आपका रिएक्शन होता है ना, और आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो वाक्य निकलता है, उन्हीं को ही हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये तो हमने ऊपर से चीजों को जान लिया कि हमारी दिन भर की बातों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है और इंग्लिश में उन्हें सेंटेंस बोल दिया गया है। अब 1 बाय 1 करके हम इनके डिटेल में जाते हैं। सबसे पहला गाइस जो हमारा सेंटेंस का टाइप है या सेंटेंस का काइंड है, वो है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस, जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब इसकी हमें डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है, एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि हमें या तो फैक्ट बताए, ओपिनियन बताए या फिर कोई आइडिया बताए। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से एंड होता है। देखिए गाइस, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कोई आइडिया बता रहे हैं, कोई ओपिनियन बता रहे हैं, जनरली हम हाँ या ना में बात करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं जागती हूँ, मुझे जाना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ये सभी हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम जनरली इनमें क्या करते हैं, या तो कोई आइडिया बता रहे होते हैं, या जस्ट इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, या जनरली मैं अगर कहूँ मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, तुम एक लड़के हो, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को गाइस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमारे 2 टाइप आते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। अब गाइस, जितने भी हम हाँ में सेंटेंस बोले वो सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का तो मतलब ही, पॉजिटिव का नाम से ही हमें मतलब क्लियर है। पॉजिटिव यानी कि हम जब सकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिव जब हम ना में कोई बात करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गाइस सुबह हुई, ठीक है, सुबह जब होती है तो आपकी मम्मी आपसे क्या कहती है, 6 बज गए हैं, तैयार हो जाओ, तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें स्कूल जाना है। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, इट्स 6 AM, 6 बज गए हैं, तुम्हें तैयार होना है। यू हैव टू रेडी, तुम्हें स्कूल जाना है। You have to go to school। जनरली क्या होता है, सुबह ऐसी तो होती है, मम्मी कहती है 6 बज गए हैं, तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें स्कूल जाना है। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब ये सुनकर आप पता क्या बोलते हैं, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना है। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट to go to school। या फिर आप ऐसे बोलते हैं, I don't want। एक्चुअली में आप पता कैसे बोलते हैं, मैं नहीं का मतलब पता है क्या होता है, I don't want, मैं नहीं चाहता हूँ। ये जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं नहीं, तो इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ। तो जब सुबह होती है, जनरली आपकी मम्मी आपसे बोलती हैं कि 6 बज गए हैं, तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें स्कूल जाना है, और ये सुन के आप क्या कहते हैं, मैं नहीं यार। तो वो क्या होता है, आई डोंट वांट। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव बात की, यहाँ पर हमने नेगेटिव बात की, क्योंकि इसमें ना लग गया। जब हम पॉजिटिव बात करें, हाँ में बात करें, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जब हम ना में बात करें, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसी तरह से और भी हो गए, जैसे कि मुझे खेलने जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे नहीं सोना है, मुझे नहीं खेलने जाना है, या फिर मुझे छत पर जाना है, मुझे नीचे जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा मन नहीं है। जनरली क्या होता है, हम यही बोलते हैं, मेरा मन नहीं है। तो मेरा मन नहीं है, उसको हिंदी में इंग्लिश में हम बोलते हैं आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, या फिर मैं नहीं चाहता हूँ। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमारे पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं, हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और गाइस, हम अपने पूरे दिन में 70 to 80% असर्टिव सेंटेंस ही बोलते हैं। या तो आप कुछ काम करते हैं, या फिर आप कुछ काम नहीं करते हैं। अब गाइस, पूरे दिन में अब ऐसा तो है नहीं केवल हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही बोले, हम और भी तो सेंटेंसेस बोलते हैं। चलिए देखते हैं। अब गाइस, हमारा जो सेकेंड टाइप है सेंटेंसेस का, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। This type of sentence denotes a question or inquiry about something or someone। अब देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं गाइस, ये हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं।
अब क्वेश्चन पूछने का तरीका भी दो तरह से होता है। पहला तो होता है गाइस हमारा ऐसे सेंटेंसेस जो हमसे क्या करके क्वेश्चन पूछते हैं, क्या, यानी कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम सुबह जल्दी उठे थे, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम जगते हो, क्या तुमने पढ़ाई की थी, क्या तुमने होमवर्क कर लिया था। तो इन सारी सेंटेंसेस में मैं आपसे क्या करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और जनरली इन सारे सेंटेंसेस का जो हमसे क्या करके पूछे जाते हैं उनका आंसर जनरली या तो यस होता है या फिर नो होता है। मैंने बोला क्या आपने कल वो वाली मूवी देखी थी, आप बोलोगे हाँ देखी थी, या फिर बोलोगे नहीं नहीं देखी थी। मैं आपसे पूछूं क्या तुमने खाना खा लिया, तो आप क्या कहोगे हाँ खा लिया, या फिर आप कहोगे नहीं नहीं खाया। तो जब भी सेंटेंसेस हमसे क्या करके क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर जनरली या तो यस होता है या फिर नो होता है। और दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जो हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब गाइस इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमसे रीजन पूछा जाता है, और रीजन हमसे पूछा जाएगा व्हाट कह के, व्हाई कह के, हाउ कह के, वेयर कह के। ये सब क्या होते हैं, ये हमारे WH वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तुम खेलने क्यों नहीं आए, तुम इतनी जल्दी क्यों सो गए, तुम इतना लेट क्यों जागते हो। तो इन सब में क्या है, इन सब में हम रीजन पूछ रहे हैं, और इनका आंसर केवल हम यस या फिर नो में नहीं दे सकते, हमें पर्टिकुलर रीजन देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि तुम सुबह लेट क्यों उठते हो, तो तुम हाँ या ना में तो नहीं कहोगे ना, तुम रीजन बताओगे हाँ क्योंकि मैं रात को देर से सोती हूँ इस वजह से। अब गाइस आपकी मम्मी ने आपको उठा दिया, आपने कहा मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 2 लग गए और आप तैयार होके स्कूल चले गए। अब क्या होता है, स्कूल में आपकी मैम या फिर आपके सर हैं, आपसे क्या पूछेंगे क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। Have you done your homework? अगर आपने होमवर्क कर लिया होगा तो आप हाँ कहोगे, और अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा तो आप ना कहोगे। सपोज हम मान लेते हैं आपने कहा नहीं कर पाया, फिर पता है आपके टीचर आपसे क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। Why didn't you do your होमवर्क। फिर आप क्या बोलोगे, आप कोई सिली सा रीजन दोगे। हो सकता है कोई आपका सच में कोई रीजन हो, लेकिन जनरली क्या होता है जब हम होमवर्क नहीं करके लाते हैं हम सिली सा ही कोई रीजन देते हैं, या फिर हम बोलते हैं मेरा होमवर्क डॉग ने खा लिया, या फिर मेरा होमवर्क फट गया, या फिर मेरा होमवर्क गिर गया कहीं पर। इस टाइप के हम एक्सक्यूजेस देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका आंसर हमें हाँ या फिर ना में मिल जाएगा। और जब हम रीजन पूछते हैं ना किसी चीज का, वो हमारे WH टाइप के वर्ड्स हो जाते हैं, और WH टाइप के वर्ड्स से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो गाइस जनरली हम जब क्या करके कोई बात करें या फिर हम किसी चीज का रीजन पूछें, ये दोनों चीजें गाइस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक और जरूरी बात गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जनरली इसको क्वेश्चन मार्क ही बोला जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हो गए, जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर इंक्वायरी करते हैं। ऑलराइट, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंपरेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस।
In such sentence, the subject you is generally hidden or understood. It begins either with a verb or with a word expressing request, command or advice. देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस, जिनमें हम कोई कमांड देते हैं, हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई एडवाइस देते हैं। इसके अलावा गाइस, इसमें हमेशा ना अगर कोई कमांड दिया जाएगा तो सामने वाले को ही दिया जाएगा, हमेशा कोई एडवाइस दी जाएगी वो सामने वाले को ही दी जाएगी, कोई रिक्वेस्ट करेंगे सामने वाले से ही करेंगे। तो इसमें जो यू होता है ना, ये हिडन होता है या फिर कहीं अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि चोर आया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो अगर मैंने कहा है कि चोर को अरेस्ट कर लिया गया तो ये हमें अंडरस्टूड है कि चोर को अरेस्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली पुलिस ही करेगी। तो गाइस, जब हमें पता होता है कि हम किससे कह रहे हैं, जनरली आप देखेंगे ये जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें आपको यू नहीं दिखेगा। यू इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि गाइस इंग्लिश में जो क्या होता है, सेंटेंस जितना छोटा होता है ना उतना अच्छा माना जाता है। जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना उनको ना लगाएं तो बेटर बोला जाता है। तो जो यू है ये अंडरस्टूड है, इस वजह से आपको इन सेंटेंसेस में यू देखने को नहीं मिलेगा। और ये सेंटेंसेस जनरली क्या होते हैं, कोई कमांड हो गया, कमांड यानी कि आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, एडवाइस यानी कि सलाह। तो हम ये जो स्टार्ट होते हैं ये कमांड, रिक्वेस्ट या ऐसे वर्ड से स्टार्ट होते हैं जो कि हमें कमांड दे रहा हो, एडवाइस दे रहा हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहा हो, और एंड होते हैं हमारे सिंपली फुल स्टॉप से, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। अब गाइस क्या हुआ, आपने होमवर्क नहीं किया था, ठीक है, टीचर ने आपसे पूछ लिया क्या क्या आपने होमवर्क किया, फिर आपने कोई सिली सा रीजन दिया। अब क्या कर रही हैं आपकी टीचर, गुस्सा हो गई है। अब पता है वो आपसे क्या कहेंगी, अब वो कहेंगी ऐसा करो, अपने हाथ ऊपर खड़े कर दो, रेज योर हैंड। या फिर वो आपसे पता क्या बोलेंगी, आपसे बोलेंगी क्लास के बाहर खड़े हो जाओ या फिर क्लास के बाहर चले जाओ, गेट आउट ऑफ द क्लास या फिर क्लासरूम। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रही है आपकी टीचर, आपकी टीचर आपको कमांड दे रही है, आपको आदेश दे रही है, आपको पनिशमेंट दे रही है कि या तो अपने हाथ खड़े कर लो या फिर क्लास से बाहर चले जाओ। इसी तरह से जनरली क्या होता है गाइस, हमारे घर पर भी ऐसा होता है, जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है तो मम्मी क्या कहेंगी कि जाओ अपने रूम में चले जाओ, गो टू योर रूम। इसी तरह से हम बहुत सी चीजें अपने दोस्तों को भी हम बोलते हैं, ओए चुप रहे, ओए चुप रहे, ऐसे में बोलते हैं ना। हालांकि ये कमांड नहीं होगा लेकिन ये एक हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ही होगा कि चुप रहो, प्लीज साइलेंट। अब क्या होता है गाइस, कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपकी मैम कहती है चलो अंदर आओ, अब तुमने होमवर्क नहीं किया, अब यहीं बैठ के होमवर्क कर लो, ठीक है। तो अब पता है आप क्या करोगे, आपको होमवर्क तो आ नहीं रहा है, अब आप अपने दोस्त से बोलोगे हे मुझे अपनी नोटबुक दे दो, मुझे अपना होमवर्क दिखा दो, प्लीज 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 दिखा दो, प्लीज अपना होमवर्क दिखा दो। ऐसे ही तो बोलोगे, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, प्लीज शो मी योर होमवर्क। यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास पेन या पेंसिल नहीं होगा तो आप अपने दोस्त से किस तरह से बोलोगे, ओए पेन दो ना, पेन दो ना। तो आप इसको इंग्लिश में पता किस तरह से बोलोगे, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट गाइस या तो हमें किसी से परमिशन लेनी हो तब हम करते हैं, या फिर हमें किसी से कोई प्रार्थना करनी हो, कोई चीज लेनी हो, कोई वस्तु लेनी हो तो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे भी देखते होंगे, अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है और आपने घर से परमिशन, घर में आपको परमिशन लेनी है किसी से, तो आप ऐसे ही तो बोलते हो मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज मान जाओ।
तो ये जो प्लीज वर्ड है ना, ये प्लीज वर्ड का यूज ही हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। जब भी गाइस आपको रिक्वेस्ट करनी हो वहां पर हम हमेशा प्लीज वर्ड का ही यूज करते हैं। अगर कुछ हमें, जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसको उसकी मम्मी उसको कहीं बाहर लेके जा रही है, ठीक है, अब उसको कोई खिलौना पसंद आ गया है, हालांकि जरूरी नहीं होता हर खिलौना लेना, बट मान लीजिए कोई उसको टॉय पसंद आ गया है, तो पता है कैसे बोलेगा, मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी दिला दो, प्लीज मम्मी दिला दो। वो इतना रोएगा कि वहीं पे वो लेट जाएगा, उसकी मम्मी को दिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लीज प्लीज कह के क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को जनरली पहचानने का यही तरीका होता है कि आप उसमें प्लीज बोलते हैं, प्लीज 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 ऐसा कर दो। अब गाइस आगे थोड़ी स्टोरी को हम बढ़ाते हैं, आगे क्या होता है। अब आपका दोस्त पता है आपसे क्या बोलेगा, तभी बोलता हूँ टाइम से काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है। भले ही उसने खुद सुबह जल्दी आके स्कूल में ही होमवर्क क्यों ना किया हो, बट दोस्त आपको एडवाइस ऐसे ही देंगे। वर्क ऑन टाइम, टाइम से काम कर लिया करो, वर्क ऑन टाइम। या फिर आप जैसे कि सही से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आपसे कोई क्या कहेगा, वॉक प्रॉपरली। अब मान लीजिए आप होमवर्क तो कर रहे हैं लेकिन इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि आपका राइटिंग गंदा हो गया है, ठीक है। अब मैम ने देख लिया, अब मैम क्या कहेंगी, अच्छा अच्छा लिखो। तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, राइट प्रॉपरली। अब गाइस अकॉर्डिंग टू द सेंस, ये जो राइट प्रॉपरली है ये एडवाइस भी हो सकती है और ये कमांड भी हो सकता है। अगर आपकी मैम आपसे बोलेंगी ना तो ये कमांड हो जाएगा, और अब अगर आपका दोस्त आपसे बोलेगा ना कि अच्छा अच्छा लिखना, अच्छा अच्छा लिख, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी एक एडवाइस हो जाएगी। आपने जनरली ये देखा होगा, बीवेयर ऑफ डॉग्स, ये आपको जनरली देखने को मिलता होगा। अगर आप कहीं किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर कोई डॉग है, आपने जनरली देखा होगा। जनरली आपने क्या देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। और ये ना गाइस, आपको कोई भी मूवी जब स्टार्ट होती है, मूवी में कोई ऐसा सीन होता है जिसमें हमें अल्कोहल या फिर कोई सिगरेट का सीन दिखाया जाए, तो आप नीचे देखना, मूवी के नीचे यहाँ पर एक साइड में लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये सारी चीजें पता है लिखी होती है। तो गाइस जब हमें कोई अच्छी बात बताता है, कोई हमें सही करने के लिए टोकता है, ये सभी बातें गाइस हमारी एडवाइस के अंदर आती हैं। अच्छे से चलो, धीरे चलो, जल्दी मत चलो, सड़क की बाईं ओर चलो, ऐसे मत बैठो, ठीक से बैठो, खाना टाइम से खाओ, जल्दी उठो, टहलने जाया करो। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें इम्प्रूव करती हैं। और गाइस जो चीजें हमें इम्प्रूव करती हैं और उन चीजों को हमें कोई बताता है, तो ये सारी चीजें हमारी एडवाइस के अंदर आती हैं। अब गाइस अब आप अपना होमवर्क कर रहे थे, आपका दोस्त आपसे बोल रहा था, तभी कहते हैं टाइम से कर लिया करो काम, ठीक है। अब आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस में गाइस एक और टाइप होता है, वो होता है लेट। लेट का यूज गाइस जनरली हम तब करते हैं जब हमें ऐसे बोलना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, मुझे सोना है। तो देखिए अब आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, आपका दोस्त आपसे बार बार कह रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है फ्री की, ठीक है, उसने खुद तो होमवर्क सुबह आगे किया है, टाइम से काम कर लिया करो, टाइम से काम कर लिया करो। अब आप पता है उससे क्या कहोगे, मुझे अपना होमवर्क करने दो। तो आप पता है उससे ऐसे बोलोगे, लेट मी डू माई होमवर्क। तो आप उससे क्या बोलोगे, मुझे मेरा होमवर्क करने दे, ठीक है। तो लेट मी डू माई होमवर्क। अगर आप बोल रहे हो मुझे सोने दो, तो हम उसको बोलेंगे लेट मी स्लीप।
मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड। या फिर अब क्या होता है, अब आपका एक दूसरा दोस्त है, जो दोस्त आपको सलाह दे रहा है उस दोस्त से क्या पता है क्या बोल रहा है, उसे ना होमवर्क करने दे। तो इसको भी पता है गाइस, हम इसी तरह से बनाएंगे, लेट हिम डू हिज होमवर्क। या फिर मुझे समझाने दो, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। या फिर उसे समझाने दो, तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे, लेट हर। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, एक्सप्लेन। जब भी गाइस हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, मुझे ये करने दो, मुझे सोना है, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, तो इन सारी सेंटेंसेस को गाइस हम लेट की हेल्प से बनाते हैं। जनरली क्या होता है, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हो और आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपके छोटे भाई बहन भी हैं, तो अगर वो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, भैया भैया ये कर दो, भैया भैया वो कर दो, भैया भैया ये देख लो, तो आप उससे कैसे बोलते हैं, मुझे टीवी देखने दो, मुझे फोन चलाने दो, मुझे खाने दो। या फिर आप ऐसे नहीं बोलते, आप जनरली ऐसे बोलते हैं, खाने दोगे कि नहीं। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में हम इनको ऐसे ही बोलते हैं, लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक, लेट मी स्लीप, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी अंडरस्टैंड। तो जब गाइस हमें ऐसे बोलना हो कि मुझे ये करने दो, या फिर आपको किसी और के लिए बोलना है कि उसे ऐसा करने दो, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, तो इन सभी सेंटेंसेस को गाइस हम लेट की हेल्प से बनाते हैं। ये तो हो गई गाइस हमारी इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात। जब हम क्या करते हैं, कोई कमांड देते हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई एडवाइस देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है, वो ये है exclamatory sentences. Those sentences which give the expression of surprise, wonder, pleasure, anger, pity or sorrow are called exclamatory sentences. ठीक है गाइस, जब भी गाइस आप इमोशन से भरे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा किसी पर दया आ रही है, आपको बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है, या तो आप शॉक में चले गए, उस टाइम पर आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, आपके मुंह से जो वाक्य निकलते हैं, उन्हीं को ही हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, और उस मैच में इंडिया जीत गई, आप पता है कैसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो, हुर्रे, इंडिया won the match। हुर्रे, इंडिया मैच जीत गई, या फिर वाओ इंडिया मैच जीत गई, ऐसे ही बोलते हो ना। यहाँ पर क्या है, आप बहुत ज्यादा खुश हो, और हमारे जब हम खुश होते हैं ना गाइस, तो हमारे मुंह से ऐसे वर्ड निकलते हैं, वाह, वाव हो गया, हुर्रे हो गया, या फिर हम कहें वाह। हालांकि ये जो वर्ड होते हैं, ये सारे वर्ड गाइस हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा दुखी हो, किसी की डेथ हो गई, तो हम कैसे बोलते हैं, अलाउस, ही डाइड। या फिर हमें कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम कैसे बोलते हैं, हाउ ब्यूटिफुल द व्यू इज, कितना अच्छा व्यू है। या फिर हम कहें, हाउ ब्यूटिफुल द ड्रेस इज, कितनी अच्छी ड्रेस है, कितना अच्छा मौसम है, हाउ ब्यूटिफुल द डे इज,
कितने अच्छे लोग हैं, हाउ ब्यूटीफुल द पीपल आर। तो जब भी गाइस हम इमोशनल होते हैं, हम सरप्राइज फील करें, हम शॉक फील करें, हम दुख फील करें, हम दया फील करें, हम कभी कभी बोलते हैं ना बेचारी, इस बेचारी या फिर बेचारा को ऐसे बोला जाता है हाँ पुअर। पुअर का सेंस गाइस यहाँ पर गरीब से नहीं है, यहाँ बेचारी से। ऐसा बोलते हैं ना बेचारी, हम अपने भाई बहनों को भी कभी कभार टीज करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि बेचारी या फिर बेचारा, तो उसको बोलते हैं हाउ पुअर। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस गाइस हम इमोशंस में आके बोलते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को गाइस हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी छुट्टी हो गई है, ठीक है, आपकी स्कूल में डांट भी पड़ गई है, आपकी छुट्टी हो गई, आप घर पे आए हो और घर पे मम्मी ने बनाई है मैगी। ठीक है, तो पता है मम्मी आप क्या बोलोगे, वाओ आज मैगी बनी है, ऐसे ही तो बोलते हो ना आप। ठीक है, लेकिन फिर पता है मम्मी आपसे ये भी बोलती है कि रोज रोज मैगी खाना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन आज बना दी है। तो यहाँ पर क्या है, आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। शाम को पापा आए, पापा ने बोला कि आज तुम्हारी मैम का फ़ोन आया था, बताया था उन्होंने होमवर्क नहीं किया तुमने। तो यहाँ पर क्या आप डर की वजह से बोलोगे ओह शिट मैम ने पापा को फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, हमारे इमोशंस आ रहे हैं, हम अपने इमोशन की वजह से जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, जो भी बात कहते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को गाइस हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। बेसिकली या तो हम खुश होते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, या तो हम किसी पर दया फील करते हैं बेचारी, या तो हम दुख फील करते हैं, या फिर हम सरप्राइज फील करें, या फिर हम वंडर फील करें। तो इन सारे सेंटेंसेस को इन सारे इमोशंस को फील करते वक्त हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं, हम जो वाक्य बोलते हैं, हमारे मुंह से जो वाक्य निकलते हैं, उन सभी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। अब गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही हम एक और इसका टाइप पढ़ते हैं, और वो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। गाइस देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब भी हम कोई विश करें या फिर हम कोई कष्ट देना चाहें किसी को, या फिर क्या होता है हम परमिशन लेना चाहें, हम वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और ये सेंटेंसेस गाइस जनरली मे से स्टार्ट होते हैं और एंड हमारे इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से होते हैं। एक चीज याद रखना गाइस, ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता है, और ये हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें भी आता है। देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता ही है, साथ ही गाइस जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी आता है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। अब देखिए गाइस, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। अब जब आप अपने क्लास में एंटर करते हैं, आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन मैम, या फिर मे आई कम इन सर, यही तो बोलते हैं, मे आई कम इन, ऐसे ही बोलते हैं। अब देखिए गाइस, जो मे का यूज करके हम अगर परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एक फॉर्मल वे होता है। और इंग्लिश में क्या होता है, अगर हम अपने बड़े से कोई चीज़ की परमिशन ले रहे हैं तो हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हिंदी में आप बोलते हैं और तुम बोलते हैं, आप हम हमेशा अपने से बड़ों को बोलते हैं और तुम हम अपने बराबर वालों को बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश में होता है गाइस, जब भी हमें फॉर्मली किसी बड़े से कोई परमिशन लेनी हो, जब कोई अथॉरिटी में हमसे बड़ा हो, तो वहाँ पर हम मे का ही यूज़ करते हैं। हालांकि हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन कैन जो होता है वो इनफॉर्मल हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे तुम और आप हिंदी में होते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश में मे और कैन भी होते हैं। मे एक फॉर्मल वे है किसी से परमिशन लेने का, और जो कैन होता है वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, इस वजह से हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं। अब किसी के लिए हमें विश करनी हो तो हम क्या करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा पता है गाइस कब होता है, जैसे मान लीजिए शाम का टाइम हो गया है, आप अपने घर पर हो और आपके दादी या फिर बाबा हैं, तो
आपके बाबा कभी कभी आपसे बोलते हैं कि बेटा मेरे पैर दबा दो या फिर बेटा मेरे हाथ दबा दो, और जब आप ऐसा कर देते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में इनाम मिलता है। आपको हो सकता है कुछ खाने को दे दे, वो हो सकता है आपको पैसे दे दे, और फिर इसके अलावा वो पता है क्या बोलते हैं, बहुत मेरा बेटा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाए ऐसे ही बोलते हैं जनरली कि बहुत बड़ा हो जाए मेरा बेटा। बड़ा हो जाए इसका मतलब ये होता है कि उसकी उम्र जो हो वो लंबी हो, वो लंबा जिए। बड़े होने का मतलब यही होता है, मे यू लिव लॉन्ग। अब किसी पर हमें गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में जनरली हम क्या बोलते हैं, मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ। जनरली हम गो टू हेल ही बोलते हैं, लेकिन पूरा जो सेंटेंस होता है वो होता है मे यू गो टू हेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मे यू पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर विश कर रहे हैं। तो गाइस जो भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें या तो हम विश कर रहे होते हैं किसी के लिए, या तो हम किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे होते हैं, या फिर हम जनरली फॉर्मल वे में परमिशन ले रहे होते हैं। और गाइस आप देखेंगे आपका पूरा दिन इन्हीं सारी बातों को करते हुए गुजरता है, आप इन्हीं सारी बातों को बोलते हैं। और 70 to 80% क्या होता है, हम असर्टिव सेंटेंस ही बोलते हैं। 20% 25% क्या होता है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, और हमारे जो इंपरेटिव सेंटेंस हो गए, इनको भी हम बोलते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों का वेटेज ज्यादा होता है, इन दोनों को हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, इनको थोड़ा कम बोलते हैं। तो गाइस हमारा जो पूरा दिन होता है, एंड में देखिए जब हम सोने भी जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं गुड नाइट, यही बोलते हैं ना, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि, ये बोलते हैं ना। तो ये भी क्या, ये हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। गुड नाइट हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि हम शुभ रात्रि की विश कर रहे हैं। तो गाइस आप सुबह से लेकर शाम तक, सुबह जब आप उठते हैं शाम तक लेकर जो भी आप बातें करते हैं, उन सभी बातों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है और उनको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब इन्हीं बातों को गाइस हम हिंदी में करते हैं, इस वजह से थोड़ी हमें कठिनाई हो सकती है। इन्हीं बातों को आप इंग्लिश में करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कब असर्टिव सेंटेंस बोल रहे हैं, कब इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं, कब इंपरेटिव बोल रहे हैं, कब एक्सक्लेमेटरी बोल रहे हैं। कहीं देखिए जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसमें इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब क्योंकि हमें हिंदी आती है, हिंदी में हम कुछ भी बोलते हैं ना तो उनमें हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या है, एक दूसरी लैंग्वेज है। जब हम उसको स्टार्टिंग में बोलते हैं तब हम उसको उस इमोशंस के साथ बोलने में थोड़ा मुश्किल होती है जिस इमोशन में उस सेंटेंस को बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, धीरे धीरे क्या होता है, उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में भी उन्हीं इमोशंस के साथ बोल पाएंगे जिन इमोशंस के साथ आप उन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो गाइस आज के क्लास में हमने सेंटेंसेस के काइंड्स के बारे में जाना और ये जाना कि हम पूरे दिन इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं में बातें करते हैं और हमारा पूरा दिन इन्हीं सेंटेंसेस की बातों से होकर गुजरता है। आपका होमवर्क ये है कि आपको 10-10 सेंटेंस लिखने हैं, असर्टिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, इंपरेटिव के और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के, और आपको वही सेंटेंस लिखने हैं जो आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। थैंक यू सो मच।